हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ कांस्टेबल प्रिजन पुलिस का पेपर डिस्कस किया जाएगा। कांस्टेबल प्रिजन को उर्दू में कांस्टेबल जेल पुलिस कहा जाता है। जेल खाना जात की ये वैकेंसी है और ये सिंध गवर्नमेंट ने पेपर कंडक्ट किया था। पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस पीटीएस के जरिए ये पेपर मुनक्किद किया गया था। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात को हम डिस्कस करें और तमाम सवालात को मुकम्मल वजाहत के साथ, डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। कांस्टेबल जेल पुलिस के इस पेपर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आज का जो पेपर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कांस्टेबल जेल पुलिस का पेपर है, इस पेपर का तकरीबन 70 to 80% ऑलरेडी हमारे ई टेस्ट एकेडमी के नोट्स में शामिल था। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर ये तमाम डाटा, तमाम क्वेश्चंस मौजूद थे। जिन कैंडिडेट्स ने हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से, हमारे ई टेस्ट एकेडमी के नोट्स से, ई टेस्ट मोबाइल ऐप से या ई टेस्ट एकेडमी से रेगुलर क्लासेस से तैयारी की है, इंशाल्लाह ताला वो कांस्टेबल जेल पुलिस के इस पेपर को कमोबेश 70-80% नंबर से जरूर पास कर सकेंगे। चलते हैं और पेपर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं जाकिर हुसैन मीरानी को स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा, जिनका ताल्लुक बकरानी ज़िला लाड़काना से है। इन्होंने हमें ये कांस्टेबल जेल पुलिस का ओरिजिनल पेपर सेंड किया, जिसे आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। अगर आपके पास भी कोई भी किसी भी असामी का, किसी भी टेस्टिंग सर्विस का ओरिजिनल पेपर मौजूद है तो नीचे दिए गए ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर जरूर सेंड करें। इंशाल्लाह उस पेपर को मुकम्मल वजाहत के साथ सॉल्व करने के बाद ई टेस्ट एकेडमी की मदद से, ई टेस्ट एकेडमी के इस चैनल की मदद से पाकिस्तान के तमाम उम्मीदवारान तक पहुंचाया जाएगा। नोट कर ले, ई टेस्ट एकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल पेपर्स को ही डिस्कस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1, चूज दी बेस्ट आंसर। आपने सही जवाब का इंतखाब करना है। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ही वुड डैश बेग देन स्टील। वो चोरी करने के बजाय भीख मांगेगा। यहाँ पर खाली जगह में रैदर का यूज करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, यहाँ पर एक मेन पॉइंट नोट कर लें। पेपर में आने वाला एमसीक्यू सिर्फ इतना था। ये सवाल पेपर में आया था। ये जो शॉर्ट डिटेल हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और तमाम सवालात में ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ डिस्कस की जाएगी, ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले पेपर्स की बेहतरीन तैयारी कर सकें। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पेपर्स को इसी तरह डिटेल से डिस्कस किया जाता है, ताकि आने वाले वक्त में आज से 5, 7, 10 साल बाद, 15, 20 साल बाद जब भी ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की वीडियो को देखा जाए तो कैंडिडेट्स की ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन तैयारी हो सके। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। यहाँ पर आपने खाली जगह फिल करनी है। बोथ योर सन डैश डॉटर आर टॉल। यहाँ पर खाली जगह में हम एंड का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। आपका बेटा और बेटी दोनों लंबे हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3, एनालॉजीज टाइप क्वेश्चन है ये। सिलेक्ट द पेयर दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस अ रिलेशनशिप सिमिलर टू दैट एक्सप्रेस्ड इन द ओरिजिनल पेयर। एक पेयर दिया गया है, जो रिलेशन इस पेयर में है वही रिलेशन आपने 4 ऑप्शंस में ढूंढना है। यहाँ पर हम देखते हैं, पहला लफ्ज हमारे पास है क्रम, दूसरा है ब्रेड। क्रम का मतलब है टुकड़ा और ब्रेड का मतलब है रोटी। यानी कि जो पहले वाला वर्ड है, ये दूसरे वर्ड के साथ जो रिलेशन बना रहा है वो ये है कि टुकड़ा जो है वो रोटी का एक हिस्सा है। रोटी का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया गया। इनका आपस में रिलेशन यहाँ पर दिखाया गया है और ये रिलेशन जो है, ये ऑप्शन ए वाला रिलेशन सेम है। किस तरह से? वुड का मतलब है लकड़ी, और अगर लकड़ी में से छोटा सा टुकड़ा लकड़ी का निकाल लिया जाए उसे स्प्लिंटर कहा जाता है। तमाम के मीनिंग्स आपके सामने शॉर्ट डिटेल में लिखे हुए हैं, इसे देख लें। और इसके अलावा जितने भी 3 ऑप्शंस हैं ये उस रिलेशन में नहीं है जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में मौजूद है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर एडमिसिबल के सही स्पेलिंग ऑप्शन सी वाले हैं। एडमिसिबल का मतलब होता है काबिले कबूल। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ एक्मे। एक्मे का मतलब है हद, इंतहा, अरूज, जबकि इसका जो एंटोनम होगा, मुतजाद होगा, वो होगा नादिर। नादिर का मतलब है जवाल या किसी चीज का पस्ती वाला हिस्सा। अगर कोई चीज है उसका जो सबसे मिनिमम बॉटम पे जो लेवल होगा
उसको नादिर कहा जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब कहलाएगा। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसी भी पेपर को स्पेशली ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत दरकार होती है, इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें। इसके साथ साथ हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में इसी तरह के लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। व्यूअर्स, इसके साथ साथ ये भी नोट कर लें कि ई टेस्ट अकेडमी ने कांस्टेबल, जेल, पुलिस, सिंध पेपर्स की तैयारी के लिए मौजूदा और साबका पेपर्स पर मुश्तमिल नोट्स तैयार किए थे। उन नोट्स में मौजूदा 3 दिसंबर 2022 का मुकम्मल हलशुदा पेपर शामिल कर दिया गया है। अगर आप अप टू डेट कांस्टेबल, जेल, पुलिस, सिंध नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप किसी भी तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी के लिए हमारी ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकेंगे। Question number 6. Choose the suitable phrase from the given options to fill in the blank space. यहाँ पर आपने खाली जगह में suitable आंसर लगाना है। You need not worry that you will be left on your own because I will always dash you. आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने हाल पर छोड़ दिया जाएगा क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन बी का इस्तेमाल करेंगे, स्टैंड बाय। Question number 7. You should not comment dash the performance of cricket team. आपको क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर तबसरा नहीं करना चाहिए या कमेंट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर खाली जगह में ऑन आएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। Question number 8. चूज द करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस ऑप्शन। यहाँ पर एक फिक्रा दिया गया है, इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश। इसका सही पैसिव वॉइस जो है वो आपने बताना है। इस फिक्रे का मतलब है ये अंग्रेजी सीखने का वक्त है। जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑप्शन ए वाली सिचुएशन बनेगी, इट इज टाइम टू बी लर्नड इंग्लिश। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9. चूज द ऑप्शन दैट कैन कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली एंड करेक्टली। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, आपने इसे अरेंज करना है या आपने बताना है कि इस फिक्रा में कहने वाला क्या कह रहा है। द मैनेजर वुड लाइक यू टू हेल्प असलम, ये सेंटेंस है। जब हम इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये ज्यादा सूटेबल इसका रहेगा, इससे मिलता जुलता है। द मैनेजर डिजायर्स यू टू हेल्प असलम, मैनेजर चाहता है कि आप असलम की मदद करें। इस सवाल में ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10. विच डे इज सेलिब्रेटेड फॉर एयर फोर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान एयर फोर्स के लिए जो दिन सेलिब्रेट किया जाता है वो 7 सितंबर है। 7 सितंबर को एयर फोर्स डे या योम फजाइया कहा जाता है। ये 7 सितंबर वही दिन है जो कि हमें MM आलम के कारनामों की याद दिलाता है, जिसमें उसने 1 मिनट के अंदर 50 सेकंड 60 सेकंड के अंदर इंडिया के 5 त्यारे मार गिराए थे। ये वही दिन है और उसी दिन को हम हर साल 7 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन को एयर फोर्स डे या योम फजाइया के नाम से जाना जाता है, याद किया जाता है या मनाया जाता है। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर ले, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। बहुत पहले से हमने ये मोबाइल ऐप लॉन्च की हुई थी, लेकिन रिसेंटली हमने ई टेस्ट मोबाइल ऐप को अपडेट किया है। अगर आपने ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड की हुई है तो इसे अपडेट कर लें। अगर आपने डाउनलोड नहीं की हुई तो इसे गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें। ये बिल्कुल मुफ्त ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप किसी भी पेपर की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकेंगे। हमारी ये जो ई टेस्ट मोबाइल ऐप है इसमें हमने मजीद फीचर्स शामिल किए हैं। अगर आप इसे अपडेट कर लेंगे या डाउनलोड कर लेंगे तो आप मजीद न्यू फीचर्स से आसानी से फायदा उठा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 11. नेशनल कोड ऑफ पाकिस्तान। इस पाकिस्तान का जो नेशनल कोड है वो PK है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। इसके साथ साथ आप पाकिस्तान का डायलिंग कोड भी नोट कर लें। पाकिस्तान का डायलिंग कोड +92 है या 0092 है। आप जानते हैं कोई भी अगर आप इंटरनेशनल नंबर मिलाते हैं तो उससे पहले आपको उस मुल्क का कंट्री कोड डायल करना पड़ता है और ये वही पाकिस्तान का कंट्री कोड है। अगर आप किसी और मुल्क में बैठकर पाकिस्तान का नंबर मिलाएंगे तो उससे पहले आपको +92 या 0092 डायल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12. आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट कैंटोनमेंट ऑफ पाकिस्तान। इस पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा कैंटोनमेंट है, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी छावनी है वो खारियां कैंट है।
खारियां जो है ये गुजरात का एक शहर है। इस छावनी को 1956 में तामीर करना शुरू किया गया और 1959 में इसकी तामीरात का काम मुकम्मल हुआ और इसका इफ्तिताह कर दिया गया। ये 4000 एकड़ पर मुश्तमिल छावनी है जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी छावनी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 13, कायदे आज़म एड्रेस्ड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ऑन। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की पहली आइन साज असेंबली से 11 अगस्त को खिताब किया। इसकी एक्यूरेट डेट आप नोट कर लें, शॉर्ट डिटेल में लिखी भी हुई है। ये एक्यूरेट डेट जो है ये 11 अगस्त 1947 है। बहुत से पेपर्स में डेट पूछी गई है और बहुत से पेपर्स में साल पूछा गया है। ये दोनों पॉइंट्स अपने जहन में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द मेन काज ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ पाकिस्तान। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन में हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं था, लेकिन ऑप्शन बी जो है ये करीब तरीन हमें महसूस हो रहा है, इसलिए हमने ऑप्शन बी को यहाँ पे टिक किया है। मजीद कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हैवी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अब्रॉड, यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है क्वेश्चन के अंदर, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस टर्म को आप समझें, इसे आप समझेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इसका क्या मतलब है। एडवर्स पेमेंट जो है, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये एक ऐसी टर्म है जो किसी भी मुल्क की फेवर में नहीं जाती। इसका मतलब ये होता है कि उस मुल्क पर बहुत ज्यादा लोन है, कर्जा है, उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो ऐसी नहीं है कि वो मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सके, और ये एक नेगेटिव सेंस में ये फिक्रा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी को हमने टिक किया है। मजीद आपके नजदीक अगर कोई और आंसर सूटेबल है तो वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंसेस ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट नेम पाकिस्तान वाज एक्सेप्टेड एज इट्स फुल फ्लेज मेंबर। पाकिस्तान नेम का फुल फ्लेज मेंबर 1979 में बना। 1979 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी हवाना में, उसमें पाकिस्तान को नेम का मेंबर बनाया गया। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, सुमित कॉन्फ्रेंस थी, इसमें पाकिस्तान के अलावा भी कई ममालिक ने नेम को ज्वाइन किया। नेम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बुनियाद 1961 में बेलग्रेड सर्बिया में रखी गई और इसमें कुल मेंबर ममालिक की तादाद 120 है। क्वेश्चन नंबर 16, द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इस पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर जो है वो लाहौर है। वीवर्स, इसके अलावा बहुत से पेपर्स में पहला, बहुत से पेपर्स में दूसरा और बहुत से पेपर्स में तीसरा शहर पूछा गया है। नोट कर लें, आबादी और रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो है वो कराची है, दूसरे नंबर पर लाहौर है और तीसरे नंबर पर फैसलाबाद है। क्वेश्चन नंबर 17, बलूचिस्तान प्रोविंस इज लोकेटेड इन डैश ऑफ पाकिस्तान। बलूचिस्तान जो है ये पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में वाक़या है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। वीवर्स, इसके अलावा इंतहाई अहम पॉइंट्स आपके सामने शॉर्ट डिटेल में लिखे हुए हैं, इन्हें नोट कर लें, याद कर लें। अगर आपने नोट्स मंगवा लिए हैं ई टेस्ट अकेडमी से तो इन्हें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे नोट्स में ये तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। अगर आपने नोट्स नहीं मंगवाए तो इसको लिख लें ताकि आने वाले पेपर्स में आपके काम आ सके। पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में बलूचिस्तान है, इसके बाद सिंध का नंबर आता है, क्योंकि बहुत से पेपर्स में सिंध का पूछा गया है, बहुत से पेपर्स में पंजाब का, बहुत से पेपर्स में केपीके का। आपको चारों सूबों के बारे में पता होना चाहिए। मैं रिपीट करने लगा हूं, इस क्वेश्चन को दोबारा नोट कर लें, याद कर लें। बलूचिस्तान जो है ये पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में वाक़या है, सिंध पाकिस्तान के साउथ ईस्ट में वाक़या है, पंजाब पाकिस्तान के सेंट्रल ईस्ट में वाक़या है और केपीके ये पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में वाक़या है। ये चारों मेन पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच कंट्री हैज मैक्सिमम फॉरेन प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जिस मुल्क की है वो चाइना है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19, बलूचिस्तान इज द सेकंड मेजर सप्लायर ऑफ डैश इन पाकिस्तान। बलूचिस्तान जो है ये पाकिस्तान में कुदरती गैस जो है वो सप्लाई करने में दूसरे नंबर पर बड़ा एक सूबा है। इसके अलावा नोट कर ले, कुदरती गैस जो है नेचुरल गैस, इसे 1952 में दरियाफ्त किया गया और 1955 में बाकायदा तौर पर इसकी कमर्शियल सप्लाई स्टार्ट की गई। वीवर्स, इसके अलावा ये भी नोट कर लें, गैस की सप्लाई में या गैस की जो डिस्कवरी है उसमें पाकिस्तान दुनिया का 26वां बड़ा मुल्क है। क्वेश्चन नंबर 20, पाकिस्तान सिटी गुजरावाला इज नोन फॉर द इंडस्ट्री ऑफ। पाकिस्तान का शहर गुजरावाला जो है ये पाकिस्तान का एक मशहूर शहर है। ये चावल, बर्तन और जो मसनूआत हैं जिसमें आयरन है, सेफ्स वगैरह हैं, इनके लिए मशहूर है। गुजरावाला पाकिस्तान का तीसरा बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है।
कराची है सबसे बड़ा, उसके बाद फैसलाबाद है, उसके बाद गुजरांवाला। गुजरांवाला तीसरे नंबर पर है। इसे पहलवानों का शहर, सिटी ऑफ रेसलर्स भी कहा जाता है। गुजरांवाला का नाम जो है, ये आपको नाम की मुनासबत से अंदाजा होगा कि 18वीं सदी में यहाँ पर बहुत सी गुजर फैमिलीज आबाद थी, जिनकी वजह से इस सिटी का, इस इलाके का नाम गुजरांवाला पड़ गया, यानी कि गुजरों के रहने की जगह। ये एक कौम है, ये बहुत ज्यादा थी 18वीं सदी में इस एरिया में, उन्हीं के नाम की मुनासबत से इस शहर का नाम गुजरांवाला रखा गया। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, गुजरांवाला शहर की वजह शोहरत ये भी है कि एक महाराजा था जिसका नाम था महाराजा रंजीत सिंह, जिसने सिख सल्तनत की बुनियाद रखी थी। वो महाराजा भी गुजरांवाला शहर में पैदा हुआ था, इस वजह से भी गुजरांवाला शहर जो है तारीख में काफी मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 21, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम वाज सजेस्टेड बाय। पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है, जिसे मियारी टाइम कहा जाता है, वो प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ने सजेस्ट किया था, तजवीज किया था। वीवर ये जो सही नाम है ये प्रोफेसर महमूद अनवर है, लेकिन पेपर में मोहम्मद अनवर था, इसलिए हमने यहाँ पर मोहम्मद अनवर ही लिखा है। लेकिन हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर जब हम इस क्वेश्चन को पोस्ट करेंगे तो हम इसे प्रोफेसर महमूद अनवर ही लिखेंगे। प्रोफेसर महमूद अनवर जो है, ये एक रियाजीदान थे। इन्होंने 15 सितंबर 1951 को पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम जो है ये मुतारिफ करवाया। पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो UTC+5 है। जैसा कि आपने देखा होगा अक्सर मोबाइल्स पर जब आप टाइम सेट करते हैं तो आप पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो +5 रखते हैं। ये वही स्टैंडर्ड टाइम डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी जो है वो नांगा पर्वत है। नांगा पर्वत की कुल बुलंदी 8126 मीटर्स है। नांगा पर्वत को किलर माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि नांगा पर्वत जो है इस पर सबसे ज्यादा अमवात वाक़े हुई हैं। नांगा पर्वत की जो चट्टानें हैं वो इंतहाई नुकीली हैं, जब कोई कोपैमा उससे गिरता है तो वो एक्सपायर हो जाता है। अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखें तो सबसे ज्यादा एक्सपायरीज जो हैं वो नांगा पर्वत पर ही हुई हैं, इसलिए इसे कातिल पहाड़ी या किलर माउंटेन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, हु रोट द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान जो है ये इश्तियाक हुसैन कुरैशी ने लिखी। इसे IH कुरैशी भी कहा जाता है। इन्होंने ये किताब 1965 में लिखी। व्यूअर्स इसके अलावा एक और किताब है जिसे 2014 में आयशा जलाल ने लिखा था, लेकिन यहाँ पर जो किताब मेंशन की गई है ये इश्तियाक हुसैन कुरैशी की है। अगर आने वाले किसी पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हो और इश्तियाक हुसैन कुरैशी का नाम ना हो तो तब आप आयशा जलाल का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अमूमन 99% पेपर्स में इश्तियाक हुसैन कुरैशी के नाम से ही ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। Question number 24, what is the name of the pact which was joined by Pakistan and United Kingdom in 1954? 1954 में पाकिस्तान ने और यूके ने सीटो को ज्वाइन किया। सीटो स्टैंड्स फॉर साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सीटो की बुनियाद 8 सितंबर 1965 में रखी गई और इस ऑर्गेनाइजेशन को 30 जून 1977 को खत्म कर दिया गया। इस वक्त 2022 में इसका वजूद मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत से पेपर्स में सीटो से रिलेटेड क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, द सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्सेस। पाकिस्तान एयर फोर्स का जो सुप्रीम कमांडर है वो सदर पाकिस्तान है। व्यूअर्स इसके अलावा नोट कर लें, पाकिस्तान की जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जिसमें नेवी है यानी कि पाकिस्तान की बहरी फौज है, बर्री फौज है या फजाई फौज है, तीनों अफवाज का जो सरबराह है वो पाकिस्तान का सदर है। ये किस तरह से हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान फोर्सेस है? ये आप चेक करने के लिए पाकिस्तान का जो आइन है 1973 का, उसका आर्टिकल 243 पढ़ सकते हैं। उसमें बाकायदा तौर पर मेंशन है कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान होगा। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कांस्टेबल जेल पुलिस पेपर के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे और हमारी पूरी कोशिश है कि पार्ट 2 में हम इस पेपर को मुकम्मल सॉल्व करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट्स की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।